गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को NTSC 2020-21 का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको डिस्कस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसी टाइप का और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके पास लेके आ सकूं। यह जो क्वेश्चंस है वो कॉर्नर ज्योमेट्री का है। इफ़ ए ट्रायंगल ABCE एन इक्विलेटरल ट्रायंगल such that a coordinate 2 and centroid of the triangle is -2 2, then find the length of its sides। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जिसका साइड्स मैंने ये ले लिया है, ए ले लिया है, और इसका जो मीडियन है, मीडियन के मीटिंग पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। पहले हमको ये समझना है सेंट्रोइड होता क्या है। तो मीडियन के मीटिंग पॉइंट को, तो एक मीडियन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। मीडियन जो है वो किसी भी ट्रायंगल्स को टू इक्वल पार्ट में बांटता है। तो एक ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 2 दिया हुआ है और जी का कोऑर्डिनेट -2 और 2 है। तो इस तरह से हम इसको जो है, ये जो डिस्टेंस फार्मूला से पहले ये AG का जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए ये अगर हमने A लिया तो ये जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो A/2 ए करके निकाल लिए। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला से AG इक्वल टू ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -2 -4 का ये स्क्वायर 16 और ये 0 का ये स्क्वायर 0, इस तरह से √16, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। और हमको ये भी पता है से मीडियन को सेंट्रोइड जो है वो 2:1 के रेशियो में बांटता है। अगर ये पार्ट 2 हुआ तो ये पार्ट 1 होगा। तो इस तरह से AG और GK जो है वो 2:1 के रेशियो में बटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मीडियन है ये जो है उसका 2/3 पार्ट होगा। तो AG जो हमने फाइंड आउट किया है उसको हम इस होल जो मीडियन का 2/3 पार्ट लिख सकते हैं। तो 4 = 2/3 इंटू AK, ये पूरा जो मीडियन है, मीडियन के साथ साथ वो हाइट भी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इस तरह से AK जो है मेरा फाइंड आउट हो गया 6। अब हमको जब हाइट पता हो गया तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, और ये हाइट है 6। तो इस तरह से S = 12/√3, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, जो ऑप्शन 3 सही है। यह सेंट्रोइड से रिलेटेड, इसमें सेंट्रोइड कुछ जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, और ये कॉर्नर ज्योमेट्री का पार्ट था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो AP का है, वो भी बहुत ही सिंपल ही है, लेकिन हम इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। द सम ऑफ द n consecutive odd नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इज 60। मतलब 5 से स्टार्ट होने वाले कुछ ऑड नेचुरल नंबर है जिसका सम जो है वो 60 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n² - n। तो n² - n का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम करना होगा से कितना ऑड नंबर आ रहा है। तो उसके लिए पहले हम ये सीरीज फाइंड आउट करेंगे। सीरीज आपका बनेगा 5 7 9 11 ... n तक, और सम ऑफ द टर्म्स इन AP n/2 2a + n-1 इंटू D होता है, और ये टोटल सम 60 दिया हुआ है। तो इसमें n तो नहीं पता है, तो n के जगह पे n, और a क्या हो जाएगा T2 - T1, मतलब a आपका हो गया फर्स्ट, और D जो है वो T2 - T1, मतलब D हो गया 2। इस तरह से हम ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, n/2 2 इंटू 5 + n-1 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे 10 10 2n - 2, फिर n/2 10 + 2n - 2 = 60। फिर इसको इस तरह से 8 + 2n, n/2 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 कटा,
4n² प्लस 4n माइनस ये 60 इधर आके -60, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक पे। अब इसमें n कॉमन लिए n-10, -6 कॉमन लिए n-10। तो कभी भी हम किसी का जो वैल्यू है, जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वो लेते हैं। तो n का यहाँ पे दो वैल्यू आया है, 6 और -10, बट हमको 6 जो है वो वैलिड रहेगा। तो n² माइनस n का वैल्यू निकालना है। तो n हो गया 6, n-1 हो गया 5। इस तरह से 6 × 5 = 30। इसका जो है आंसर हमको 30 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने NTSC दिल्ली बोर्ड 2020-21 का 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनकमिंग एग्ज़ाम के लिए। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।